हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट। प्रॉक्सिमिटी मीन्स कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा पास है, कितनी नियर है। ठीक है, जितनी नियरनेस होएगी उतनी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी होएगी। द एंजाइम ब्रिंग द रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड होल्ड देम टुगेदर इन एप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। अब जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं सबस्ट्रेट के, उसको बिल्कुल पास ले आते हैं। ठीक है, बहुत नियर कर देते हैं और उनकी ओरिएंटेशन भी ऐसे कर देते हैं कि जो रिएक्शन है वो बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, एंजाइम का यही फंक्शन है, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। नाउ this proximity of reactive groups in proper orientation allows bond polarization resulting in an acceleration in rate of reaction। अब इस प्रॉक्सिमिटी से क्या होता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन क्रिएट हो जाती है, जिससे बॉन्ड पोलराइजेशन भी हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। इन सब को ही हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये इसकी डेफिनेशन होगी। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। रेट ऑफ रिएक्शन इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा कोलिजन होएगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होएगा, और एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल में भी डिपेंड करती है और ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल में भी डिपेंड करती है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर हम नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा रेट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। द एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट क्लोज टुगेदर एंड ओरिएंटेटिंग देम इन मैनर सूटेबल फॉर कैटालिसिस। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऊपर। अब ये डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। इधर 2 सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, वो एंजाइम के पास आए, जब उसके बाद वो बाइंड कर गए, उसके बाद वो निकल गए, ऐसे होता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये दोनों सबस्ट्रेट को पास लेके आ गया, जिससे रिएक्शन होगी और वो प्रोडक्ट बन के निकल गए। द इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। ये याद रखना, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हमेशा फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। दिस इज़ बिकॉज इन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन द रिएक्टिंग ग्रुप्स आर टाइड टुगेदर इन सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, इंट्रा का क्या मतलब होता है, विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, और इंटर मीन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, और हमने प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट पढ़ा है, जो क्या कहता है, जितना ज़्यादा पास होएगा उतना ज़्यादा, ठीक है, रिएक्शन ईजिली होएगा। अब इंट्रा में हमारे ग्रुप्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए उसका रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, इन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन द 2 रिएक्टिंग ग्रुप्स wander through द सॉल्वेंट टू फाइंड ईच अदर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूल में दूर दूर होते हैं तो उनको आपस में पास में आने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, इसलिए उसका रेट कम होता है। जबकि इंट्रा में 2 रिएक्टिव एक ही मॉलिक्यूल में हैं, वो पहले ही ऑलरेडी पास में है, तो उनको इतना इधर उधर वॉन्डर नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसलिए इंट्रा मॉलिक्यूल फास्ट होते हैं और ये स्लो होते हैं एज कंपैरिजन। आई होप आपको इतना समझ आ गया। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑफ इमिडाजोल विद पैरानाइट्रोफिनाइल एसीटेट इज़ 25 टाइम्स फास्टर देन इंटरमोलिकुलर बायोमोलिकुलर रिएक्शन ऑफ इमिडाजोल विद पैरानाइट्रोफिनाइल एसीटेट। ये वही कहता है जो हमने पहले पढ़ी थी कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर, क्योंकि उसमें जो रिएक्टिव ग्रुप्स है वो पास पास होते हैं। ठीक है, ये पहला हम देखेंगे इंटर। ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन देखेंगे। तो इमिडाजोल का जो नाइट्रोजन है उसने CO बॉन्ड पे अटैक किया, ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज वापस लिया और ये बॉन्ड टूट गया। अब नाइट्रोजन ने डोनेट किए थे तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन है उसने नेगेटिव चार्ज लिया तो उस पर माइनस आ जाएगा। इतना समझ आया। और अगर हम देखें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, तो इसमें पहले ही ग्रुप साथ में जुड़े हुए हैं, पास पास हैं। अब ये नाइट्रोजन ने किस पे अटैक करना है, CO बॉन्ड पे, और ऑक्सीजन ने क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं। तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव और ऑक्सीजन में नेगेटिव। ये डायग्राम ऐसे बना है। बस ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब सेकंड देखेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोसिडिक बॉन्ड।
Orthocarboxyphenyl beta D-glucoside is hydrolyzed at much faster rate than corresponding para-carboxyphenyl beta D-glucoside due to close proximity of carboxylic group in orthoisomer. ठीक है, सेम चीज़ वो बता रहा है और ये इसका एग्जाम्पल है. इसमें बस क्या हो रहा है कि वाटर आया, उसने हाइड्रोलिसिस करवाई, इधर OH रह गया और इधर एक OH जुड़ गया, ये टूट गया. ठीक है, कैसे बताऊँ, एक मिनट. ये वाली बॉन्ड टूट गई. ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो इधर जुड़ गया और जो वाटर का OH है वो इधर जुड़ गया. ठीक है, ये वाला OH इधर लग गया और ये ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लग के दोनों तरफ OH बन गया. अब इसका थर्ड एग्जाम्पल. वैसे 2 एग्जाम्पल बहुत होते हैं, पर अगर आपको फिर भी करना है तो आप ये वाला कर सकते हो एग्जाम्पल. इसमें भी यही कहा है